अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो आज हम लोग एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि एडिशनल प्रोक्योरमेंट को लेकर है पाकिस्तान एयरफोर्स की फ्यूचर फाइटर फ्लीट को, कि क्या वो J-10C को एडिशनल नंबर में प्रोक्योर करेंगे या फिर JF-17 ब्लॉक 3 के एडिशनल ऑर्डर्स दिए जाएंगे। तो इसी टॉपिक की तमाम वेरिएशंस को और मुख्तलिफ पहलुओं को हम आगे चल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। जैसा कि हम सबको पता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स की जो 50% फ्लीट है उनमें मिराजिस और F-7 PG एयरक्राफ्ट आते हैं। मिराज 3 जो एयरक्राफ्ट है हमारे पास 87 के नंबर्स में है, मिराज 5 जो है वो 92 के नंबर्स में है, और फाइनली जो F-7 PG हमारे पास है वो 53 के नंबर्स में है। तो ये टोटल जो नंबर है तकरीबन 232 के करीब बनता है, जिनको हमें मैक्सिमम 4 से 5 सालों के अंदर रिटायर करना है। मिराजिस के केस में ये जो रिटायरमेंट प्लान है वो 5 से 8 साल तक हो सकता है, लेकिन 7 साल 8 साल में हमने इन तमाम एयरक्राफ्ट्स को रिटायर कर देना है, और वो जो गैप क्रिएट होगा उसके लिए हमें एडिशनल एयरक्राफ्ट्स की ज़रूरत है। अब हमारी फ्लीट की सिचुएशन के अलावा अगर हम इंडिया को देखें तो वो आने वाले टाइम में तकरीबन 300 के करीब फोर्थ और फोर्थ प्लस जेन एयरक्राफ्ट जो हैं वो अपनी फ्लीट में इंडक्ट करने वाले हैं, जिसमें उनके MRFA कंपटीशन के तहत 100 के करीब एयरक्राफ्ट बाहर से आएंगे और 150 के करीब या इससे भी ज्यादा LCA तेजस ऑर्डर किए हुए हैं उन्होंने। तो कहीं ना कहीं इंडिया से जो एडिशनल प्रोक्योरमेंट हो रही है उनको भी देखकर हमें अपनी एडिशनल प्लानिंग करनी है कि कैसे हम इस गैप को, जो कि हमारे पुराने एयरक्राफ्ट्स को रिटायर करने से क्रिएट होता है, उसको कैसे फिल करना है। अब इसके अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स के पास 2 से 3 ऑप्शंस हैं, जिसमें पहला जो ऑप्शन ये है कि एडिशनल JF-17 ब्लॉक 3 को प्रोक्योर किया जाए, क्योंकि JF-17 ब्लॉक 1 और 2 की असेंबली लाइन जो है वो बंद की जा चुकी है, अब सिर्फ ब्लॉक 3 को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। तो ऐसे में एडिशनल जो ऑर्डर्स होंगे वो JF-17 ब्लॉक 3 के ही होंगे, और करंट सर्कमस्टेंसेज में हमें ये पूरी उम्मीद है कि JF-17 का जो इनिशियल ऑर्डर 50 यूनिट्स का था वो इंक्रीज होके 100 या फिर 100 प्लस यूनिट्स का हो सकता है। और जहां तक बात है J-10C के एडिशनल प्रोक्योरमेंट की, तो वो इंडिया के एक्शंस के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर राफेल्स के नंबर इंक्रीज होते हैं उधर से तो हमारे J-10C के नंबर्स भी डेफिनेटली इंक्रीज होंगे। अब यहाँ पर जो मेन एडवांटेज पाकिस्तान एयरफोर्स को हासिल है वो ये है कि हमारी इक्वेशन में 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की इंडक्शन मौजूद है, लेकिन इंडिया के पास वो एडवांटेज नहीं है। तो अगर हमारे नंबर्स यहाँ पर थोड़े भी होते हैं लेकिन हम J-31 को या कान को टाइमली इंडक्ट कर लेते हैं तो हम इंडिया पर डेफिनेटली एक एज गेन कर जाएंगे। लेकिन फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, यूएस की पॉलिसीज में कोई ना कोई चेंज आ सकता है, वो काटसा सैंक्शंस को लेकर इंडिया को थोड़ी बहुत रियायत दे सकते हैं, जिसकी वजह से F-35 उनको मिलने शुरू हो जाए। ऑल्दो इसकी जो पॉसिबिलिटीज हैं वो काफी कम है, लेकिन इसको कम्प्लीटली आउट ऑफ द इक्वेशन नहीं किया जा सकता। तो ओवरऑल पाकिस्तान एयरफोर्स के सोर्सेज से जो हमें पता लग रहा है चीज़ कि पाकिस्तान एयरफोर्स की जो मेन प्रायोरिटी है वो इस टाइम JF-17 ब्लॉक 3 है, और बाकी JF-17 की जो फ्लीट है उसको पाकिस्तान एयरफोर्स ने प्रायोरिटाइज किया हुआ है, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट जो हैं वो अल्टीमेट बैकबोन है पाकिस्तान एयरफोर्स की। लेकिन जब से 1998 के बाद से अमेरिका ने हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाने शुरू किए हैं, हमारा वर्क हॉर्स जो होता था वो F-16 होता था, लेकिन सैंक्शंस के बाद जब हमने JF-17 को डेवलप किया तो पाकिस्तान एयरफोर्स की जो उस वक्त की लीडरशिप थी उसका भी यही एम था कि इस एयरक्राफ्ट को, जो कि हमारा अपना एयरक्राफ्ट है, उसको पाकिस्तान एयरफोर्स की बैकबोन बनाया जाए, ताकि आने वाले टाइम में हमें किसी सैंक्शंस का या स्पेयर पार्ट्स सप्लाई चेन का मसला ना हो। और इसी विजन के साथ JF-17 इवॉल्व हुआ है। आपने देखा कि आज JF-17 एंटी शिप रोल्स में भी यूज होता है, एंटी टेररिस्ट रोल्स में भी यूज होता है, और एयर टू एयर पेट्रोलिंग या कॉम्बैट एयर पेट्रोल्स में भी इस एयरक्राफ्ट को यूज किया जाता है, क्योंकि एसेंशियली ये पाकिस्तान एयरफोर्स का ट्रूली एक वर्क हॉर्स एयरक्राफ्ट बन चुका है। और एक बात ये कि इसको इस तरह डेवलप किया गया है क्योंकि ब्लॉक साइकिल है, ये एयरक्राफ्ट जो है आगे आने वाले 25 30 40 साल तक रेलेवेंट रहे। अगर टेक्नोलॉजी में कोई शिफ्ट आता है तो उस हिसाब से इसको शिफ्ट किया जाए, जैसे इसकी एक वेरिएशन निकली है थंडर PFX प्रोग्राम की, तो वो पाकिस्तान एयरफोर्स ने डायनामिक्स में शिफ्ट देखा है तो इसका अगला वेरिएंट लॉन्च किया है या उसके ऊपर रिसर्च लॉन्च की है। तो थंडर जो एयरक्राफ्ट है वो हमारा अल्टीमेट असासा है एक किस्म का, जिस पे हमें फर्दर अपनी एयरफोर्स को बिल्ड करना है। J-10C
एक लास्ट रिजॉर्ट डिसीजन था, इसको हमने अपनी एक डेटरेंस कायम करने के लिए लिया था, लेकिन बैक पर जो वर्क हॉर्स है पाकिस्तान एयरफोर्स का, जिसने पाकिस्तान एयरफोर्स के तमाम ऑपरेशंस को हैंडल किया हुआ है, वो JF-17 था और JF-17 ही रहेगा कम से कम 30-40 साल तक। बाकी एंड पे हमारा एक सजेशन ये है पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए कि अगर इन फ्यूचर डिसाइड किया जाता है कि J-10C के एडिशनल नंबर एक्वायर किए जाने हैं, तो काइंडली इस चीज को इंश्योर करें कि एक तो उनके साथ हमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी दिया जाए और साथ ही साथ उन एडिशनल एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर किया जाए। इसका फायदा ये होगा, एक तो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत नई टेक्नोलॉजी आएगी, दूसरा यहाँ पर जो एक्सपीरियंस होगा वर्कफोर्स का पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स के अंदर या किसी भी और सब्सिडियरी के अंदर, वो इंक्रीज होगा, जिसकी हमें इस टाइम पर बहुत ज्यादा जरूरत है। बाकी आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।